एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रिंसिपल ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। ये पार्ट 2 है हार्मोन का। पहले वाले पार्ट में हमने डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, तो चलिए आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और हम जानेंगे ओरिजिन एंड मेजर फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। कौन से वाले हॉर्मोन्स के जो हमने मेजर ग्रुप्स देखे थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर। ये जो वीडियो है स्पेशली मैं बना रही हूँ CUET एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर आप ICMR JRF CSIR नेट MSc एंट्रेंस या PhD एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ICAR नेट या कोई भी बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एंडोक्राइनोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चार्ट देख लेते हैं। ये पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसमें अलग अलग ग्लैंड्स दिखाई गई थी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले बता चुकी हूँ उसके बारे में, तो एक बार शॉर्ट में और बता देती हूँ। क्यों बता रही हूँ, उससे आपको जो अभी मैं आगे हार्मोन्स के बारे में बताने वाली हूँ उनको समझने में ईजी होगी कि कहाँ पर कौन से वाला था, कहाँ पर कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। तो सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन में आ जाते हैं जहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, देन यहाँ पर थैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उसके बाद जो नेक वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या आता है, थायराइड आता है, थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लायरनेक्स। एंड उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आता है, पैराथायराइड ग्लैंड आती है। उसके नीचे क्या होता है, ट्रैकिया होता है। उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज होती है, यूट्रस होता है, ओवरीज फीमेल्स में होती है, एंड टेस्टिस किस में होती है, मेल्स में होती हैं। अब बात करेंगे हम हार्मोन्स के बारे में। तो फर्स्ट ग्रुप कौन सा था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर ग्रुप है। उसमें क्या क्या आता है, हार्मोन्स दैट बाइंड टू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, यानी कि वो हार्मोन्स आएंगे जो कि कहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर पे। सो सबसे पहले एस्ट्रोजन, इसका ओरिजिन ओवरीज से होता है, फीमेल हार्मोन है ये, ठीक है। एंड एड्रेनल जो कोर्टेक्स होती है वहाँ पर होता है। इसकी मेजर फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है ये, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन रखता है। सेकंड है इसमें जो हार्मोन है वो क्या है, प्रोजेस्टीन्स। इसमें ये भी फीमेल हार्मोन है, ये भी ओवरीज एंड प्लेसेंटा इसका ओरिजिन होता है। मेजर फंक्शन इसका इन्वॉल्व होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में और मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी को। उसके बाद एंड्रोजन, ये मेल हार्मोन है, ये टेस्टिस एंड एड्रेनल जो कोर्टेक्स होती है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। एंड जो मेजर फंक्शन होते हैं उसके, ये मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जो स्पर्म बनते हैं उनकी उसमें मेजर फंक्शन होता है इनका। नेक्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, एड्रेनल कोर्टेक्स होता है, और मेजर फंक्शन इसका क्या है, ये अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म को और सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट है हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, जिसमें कि क्या आता है, कहाँ है इसका ओरिजिन, एड्रेनल कोर्टेक्स ही होता है। एंड मेजर फंक्शन है इसका मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर बैलेंस। नेक्स्ट है हमारा कैल्सीट्रियोल, जिसका ओरिजिन क्या होती है, किडनी फाइनल फॉर्म में। एंड जो मेजर फंक्शन होता है, ये प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम के, किसमें, इंटेस्टाइन में, किडनी एंड बोन में। उसके बाद थायराइड हार्मोन, चाहे वो T3 है या T4 है, इसका जो ओरिजिन होता है थायराइड ही होता है। एंड ये क्या करता है, हार्मोन प्रमोट करता है जनरल मेटाबॉलिक रेट को। अब हम ग्रुप सेकंड के बारे में बात करेंगे, हार्मोन्स दैट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर। इसमें क्या क्या आएंगे उनको देख लेते हैं एक बार हम। और फर्स्ट हार्मोन इसमें क्या है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको ACTH भी बोलते हैं शॉर्ट में। ओरिजिन इसका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। एंड मेजर फंक्शन क्या होता है इसका, ये स्टिमुलेट करता है रिलीज को किसके, एड्रेनोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स के। नेक्स्ट हार्मोन होता है FSH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ओरिजिन इसका इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, और ये मेल एंड फीमेल दोनों में ही वर्क करता है। फीमेल में ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ओव्यूलेशन को, एंड साथ साथ जो एस्ट्रोजन सिंथेसिस है उसको भी। मेल में क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम इन शॉर्ट LH भी बोल देते हैं। ओरिजिन इसका इंटीरियर पिट्यूटरी है। इंटीरियर पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन का ओरिजिन पॉइंट होता है। मेजर फंक्शन है इसका, स्टिमुलेट करता है ये सिंथेसिस को किसके, एस्ट्रोजन के एंड प्रोजेस्टेरोन के, जो कि क्या कोज करते हैं, ओव्यूलेशन को कोज करते हैं। और प्रमोट करता है ये हमारे एंड्रोजन सिंथेसिस को टेस्टिस के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको HCG भी बोलते हैं शॉर्ट।
और इसका ओरिजिन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन रिलीज को प्लेसेंटा के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसका ओरिजिन इंटीरियर पिट्यूटरी होता है। ये इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये प्रमोट करता है रिलीज को थायराइड हार्मोन के, चाहे वो T3 है या फिर T4 है, दोनों ही हार्मोन के। नेक्स्ट हार्मोन आता है बीटा एंडोरफिन्स एंड फेलिन्स। इसका ओरिजिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये नेचुरल एंडोजीनस एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है, मतलब एज अ पेन रिलीवर हम कह सकते हैं, ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन आता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको इन शॉर्ट हम ADH भी बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मतलब उसमें ये स्टोर रहता है। और मेजर फंक्शन क्या है इसका, ये प्रमोट करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को किडनी के थ्रू। नेक्स्ट है ग्लूकागोन का ओरिजिन क्या है, पैनक्रियाज होती है, और ये इंक्रीज करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, स्टिमुलेट करती है ये किसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, एंड साथ साथ लिपोलाइसिस को भी। उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम इन शॉर्ट PTH भी बोलते हैं। ओरिजिन इसका हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, एंड इसका फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज करता है सीरम कैल्शियम को एंड प्रमोट करता है कैल्शियम रिलीज को बोन के थ्रू, मतलब बोन से हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है कैल्सीटोनिन, इसका ओरिजिन थायराइड होता है। ये क्या करता है, लोअर करता है कैल्शियम को सीरम में, या सीरम कैल्शियम को हम कह सकते हैं, डिक्रीज करता है कैल्शियम अपटेक को बोन के एंड किडनी के। उसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन आता है वो क्या आता है, इपिनेफ्रिन आता है, और इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, एड्रिनल मेड्यूला होता है। फंक्शन क्या है इसका, ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को एंड ब्लड प्रेशर को। उसके साथ साथ ये प्रमोट करता है किसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, एंड साथ साथ मतलब कहाँ पे प्रमोट करेगा, लीवर में एंड मसल्स में, एंड और किसको प्रमोट करेगा, लिपोलाइसिस को कहाँ पे प्रमोट कर रहा है ये, एडिपोज टिश्यूज में। ग्लूकोजिनोलाइसिस को कहाँ पे प्रमोट कर रहा था, लीवर एंड मसल्स में। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन क्या आता है हमारा, नॉन इपिनेफ्रिन। इसका ओरिजिन क्या है, एड्रिनल मेड्यूला है, एंड ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है लिपोलाइसिस को एडिपोज टिश्यूज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसमें सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, फोस्फेटाइडल इनोसिटोल या फिर कैल्शियम होता है। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं, सबसे पहले क्या आता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम इन शॉर्ट TRH भी बोल देते हैं। इसका ओरिजिन हाइपोथैलेमस होता है, एंड मेजर फंक्शन क्या होता है इसका, ये रिलीज करता है TSH को, कि मतलब रिलीज कर, मतलब क्या कह सकते हैं, प्रमोट करता है रिलीज को TSH के। उसके बाद गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, जिसको इन शॉर्ट GnRH भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन हाइपोथैलेमस होता है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिलीज को FSH के एंड LH के, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को, कि स्टिमुलेट करता है उनके रिलीज को। देन उसके बाद गैस्ट्रीन आता है, इसका ओरिजिन स्टमक होता है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को, एंड जो पेप्सिनोजन सेक्शन होता है, सिक्रीशन होता है, उसको भी। साथ साथ नेक्स्ट हार्मोन क्या आता है हमारा, कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको इन शॉर्ट हम CCK भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन इंटेस्टाइन होता है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कॉन्सेंट्रेशन को गॉल ब्लेडर के एंड सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आता है इसका वो क्या है, द सेकेंड मैसेंजर, जिसमें क्या होंगे, अननोन होंगे या फिर अनसेटल्ड होंगे। इसमें पहला हार्मोन क्या आता है, GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। इसका ओरिजिन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एंड मेजर फंक्शन क्या है, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को बॉडी की, बोन एंड ऑर्गन्स के। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन, जिसको PRL भी लिखते हैं, और इसका ओरिजिन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये क्या करता है, मेजर फंक्शन करता है ग्रोथ को, किसकी, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड होती है एंड उनके लैक्टेशन को भी। नेक्स्ट क्या आता है, ऑक्सीटोसिन, जो कि क्या करता है, ओरिजिन क्या होता है इसका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें स्टोर रहता है ये, और मेजर फंक्शन क्या होता है इसका, ये स्टिमुलेट करता है यूटेरिन कॉन्सेंट्रेशन एंड जो मतलब यूटेरिन कॉन्सेंट्रेशन एंड मिल्क एजेक्शंस को। उसके बाद इंसुलिन, इसका ओरिजिन पैनक्रियाज होता है। इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज को, जो इसकी वजह से क्या कॉज करता है,
इफ़ेक्ट को शो करता है। उसके बाद प्रमोट करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस को एंड लिपोजेनेसिस को। नेक्स्ट हार्मोन क्या है हमारा, सोमेटोमेडिन्स। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जैसे कि IGF-1, IGF-2। इसका ओरिजिन क्या होता है, लीवर होता है। इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये ग्रोथ रिलेटेड फंक्शंस करता है। किसके के, GH के। GH क्या था, ग्रोथ हार्मोन के। और उसको क्या करता है, ये मेडिएट करता है, किसको, GH को। ग्रोथ रिलेटेड फंक्शन जो भी हैं GH के, उनको क्या करेगा, ये मेडिएट करेगा और साथ साथ स्टिमुलेट करेगा किसको, कार्टिलेज को, की ग्रोथ को। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माइक्रोब टॉक।